हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जे.आर. मंत्रा। आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। गाइस, मेरे पास तनु और हिमानी का कमेंट आया था न्यू लेसन प्लान प्रोवाइड करने के लिए ज्योग्राफी का। तो गाइस, मैं आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट हूँ, मेरे पास इस वक्त कॉपी नहीं है, तो मैं लैपटॉप पे आपको टाइप करके प्रोवाइड कर रही हूँ। आई होप कि ये लेसन प्लान आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। गाइस, अगर आपने मेरे पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो देख लीजिएगा, वो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। गाइस, मैंने आपको ज्योग्राफी के 21 से 22 लेसन प्लान और मैंने इंग्लिश के 20 से 21 लेसन प्लान आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। गाइस, मैंने आपको मध्याह्न भोजन का असाइनमेंट, प्रतिभाशाली बालक का असाइनमेंट, योगा फाइल और आपको टूर फाइल प्रोवाइड कर दी है। आई होप कि आप उसे देखे होंगे, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये लेसन प्लान। और आज का टॉपिक है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं। तो चलिए इसको देख लेते हैं कि ये लेसन प्लान कैसे बनेगा। तो गाइस, सबसे पहले आप पाठ योजना अपना नंबर डाल दीजिएगा, जो भी आपका नंबर होगा लेसन प्लान का। इसके बाद आप संस्था का नाम लिखिएगा। आपकी टीचिंग जिस स्कूल में लगी होगी आप उस शिक्षण संस्थान का नाम लिख लीजिएगा। इसके बाद आपका आता है छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका का नाम, यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे। इसके बाद आपका इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपका होगा दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, चक्र और अवधि। आपकी टीचिंग जिस डेट को लगी होगी आप वो डेट लिख दीजिएगा। इसके बाद कक्षा, आप इस लेसन प्लान को 6, 7, 8 में पढ़ा सकते हैं। इसके बाद आता है आपका वर्ग, विषय, चक्र और अवधि, आप फिल कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका प्रकरण। गाइस, आज का टॉपिक है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं, और मैंने इसके साथ आपको चार्ट भी प्रोवाइड कर दिया है, आप उसे देख लीजिएगा। गाइस, इसके बाद आपका आता है सामान्य उद्देश्य। ये क्या होता है? आपका जनरल एम्स होता है। मीन्स आप जो भी पढ़ा रहे हैं, भूगोल शिक्षण से आप बच्चों में क्या क्या चीज़ें डेवलप कर पाते हैं, वही होता है आपका सामान्य उद्देश्य। तो देख लीजिए गाइस, इसमें आप 1 से लेके 8 पॉइंट लिख लेंगे। पहला पॉइंट है छात्रों को भौगोलिक ज्ञान कराना। नेक्स्ट है छात्रों में प्रकृति के प्रति प्रेम उत्पन्न कराना एवं प्राकृतिक संसाधनों का ज्ञान कराना। इसके बाद आता है आपका छात्रों की मानसिक शक्तियों का ज्ञान कराना, छात्रों को जीविकोपार्जन के योग्य बनाना। नेक्स्ट है आपका भौगोलिक परिस्थितियों का मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों का ज्ञान कराना। नेक्स्ट है छात्रों में स्वदेश प्रेम की भावना का विकास करना। नेक्स्ट है छात्रों में अंतर्राष्ट्रीय अवबोध एवं सहयोग की भावना का विकास करना। लास्ट है आपका छात्रों को भावी विश्व नागरिकता का प्रशिक्षण देना। तो यहाँ तक आके आपका 8 पॉइंट्स एंड होता है। देन आपका आता है विशिष्ट उद्देश्य। ये क्या होता है? मीन्स होता है स्पेसिफिक एम। जो भी आप भूगोल में पढ़ा रहे हैं टॉपिक ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं, इससे आप बच्चों में क्या क्या चीज़ें डेवलप कर सकते हैं, यही होता है आपका विशिष्ट उद्देश्य। तो देखिए, इसमें 3 एम्स होते हैं, 3 उद्देश्य होते हैं: ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोधात्मक उद्देश्य और प्रयोगात्मक उद्देश्य। तो देखिए, आप सब में 2-2 पॉइंट्स लिखेंगे। ज्ञानात्मक उद्देश्य में आप 2 पॉइंट्स लिख लेंगे, जैसे छात्र ग्लोब के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, छात्र अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के बारे में जान सकेंगे। देन आपका बोधात्मक उद्देश्य में आ जाएगा, छात्र ग्लोब के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, छात्र अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं की स्थिति का वर्णन कर सकेंगे। नेक्स्ट होता है आपका प्रयोगात्मक उद्देश्य। इसमें भी आप 2 पॉइंट्स लिखेंगे, छात्र ग्लोब को अपनी अभ्यास पुस्तिका पर दर्शा सकेंगे, छात्र अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में दर्शाकर इसकी व्याख्या कर सकेंगे। देन आता है आपका शिक्षण विधि। शिक्षण विधि गाइस है प्रश्नोत्तर विधि और व्याख्या विधि। इसमें आप बच्चों से प्रश्नोत्तर करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, इसके बाद इसकी व्याख्या करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इसके बाद होता है सहायक सामग्री। ये क्या होता है? आप कक्षा के दौरान, जो भी टीचिंग के दौरान आप जो चीज़ें अपने साथ ले जाते हैं, वही होता है आपका सहायक सामग्री। कक्षा संबंधी सहायक सामग्री जैसे चार्ट, चौक, डस्टर, ग्लोब, मानचित्र आदि। तो ये हो गया आपका सहायक सामग्री। इसके बाद होता है आपका पूर्व ज्ञान। ये क्या होता है? आप बच्चों को जब भी कुछ भी पढ़ाते हैं तो हमेशा उसके प्रीवियस नॉलेज से रिलेट करके ही आगे की नॉलेज देते हैं, यही होता है आपका पूर्व ज्ञान। तो छात्र ग्लोब व इसकी अक्षांश रेखाओं को के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। देन होता है आपका प्रस्तावना। ये क्या होता है? आप बच्चों से कुछ इजी क्वेश्चन पूछते हैं ताकि बच्चे उसको आसानी से आंसर कर पाएँ और आगे आके आपका समस्यात्मक आ सके। तो गाइस, इसमें आप पहला क्वेश्चन पूछेंगे, हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? तो बच्चे आंसर दे पाएंगे क्योंकि ये उनके प्रीवियस नॉलेज से रिलेटेड है। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। हम किस ग्रह पर रहते हैं? हम पृथ्वी ग्रह पर रहते हैं। नेक्स्ट है आपका पृथ्वी का छोटा स्वरूप हम कैसे देख सकते हैं?
तो बच्चे आंसर दे पाएंगे। पृथ्वी का छोटा स्वरूप हम ग्लोब के द्वारा देख सकते हैं। नेक्स्ट आप क्वेश्चन पूछेंगे ग्लोब से आप क्या समझते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका समस्यात्मक। बच्चे इसका आंसर नहीं दे पाएंगे। तो यही आपका टॉपिक है आज का, ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं। इसके बाद आप इसमें उद्देश्य कथन बोलेंगे। बच्चों आज हम ग्लोब व इसकी अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के बारे में अध्ययन अध्यापन का कार्य करेंगे। ये हो गया आपका उद्देश्य कथन। देन होता है आपका प्रस्तुतिकरण। ये क्या होता है गाइस, आप बीएड फाइनल ईयर में हैं तो आपका इसमें 2 शिक्षण बिंदु बनेगा। एक शिक्षण बिंदु में आप एक उस टॉपिक का एक पार्ट लेंगे और दूसरे शिक्षण बिंदु में आप दूसरा पार्ट लेंगे। तो देखिए यहाँ पर आप पहला शिक्षण बिंदु इस तरीके से लिखेंगे। इसके बाद आपका विकासात्मक प्रश्न होगा। देन आपका छात्राध्यापिका कथन और छात्र कथन होगा और यहाँ पर आपका श्यामपट्ट सारांश होगा। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन करेंगे ग्लोब किसका छोटा प्रतिरूप है, तो बच्चे आंसर दे पाएंगे ग्लोब पृथ्वी का छोटा प्रतिरूप है। इसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे ग्लोब के बारे में आप क्या जानते हैं, तो यहाँ पर फिर से समस्यात्मक आ जाएगा। अब यही आप बच्चों को पढ़ाएंगे। यहाँ पर आएगा आपका छात्राध्यापिका कथन। तो देखिए शिक्षा बिंदु में मैंने लिखा है ग्लोब का परिचय। तो गाइज़ इसके बाद आप यहाँ पर इसका डिफिनीशन कर देंगे, इसको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे, इसकी व्याख्या कर देंगे। तो यहाँ पर आपकी व्याख्या विधि यूज़ होगी। तो यहाँ पर आप बच्चों को बताएंगे ग्लोब वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया पृथ्वी का छोटा प्रतिरूप है। इससे हम पृथ्वी के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जैसे दिन रात के होने की प्रक्रिया, मौसम, जलवायु परिवर्तन, किसी देश या स्थान की स्थिति, समय की गणना आदि। पृथ्वी उत्तर एवं दक्षिण ध्रुव पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जा सकता है। यहाँ तक आप व्याख्या कर देंगे। इसके बाद आपका श्यामपट्ट सारांश आता है, जो कि आप इसको श्यामपट्ट सारांश इस तरीके से अपने कॉपी पे उतार लेंगे। आप व्याख्या करने के बाद आपका आता है बोध प्रश्न। ये क्या होता है, अभी भी जो आपने एक्सप्लेन किया आप उसमें से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कि पृथ्वी का आकार कैसा है, तो बच्चे आंसर दे पाएंगे। ग्लोब से पृथ्वी के बारे में क्या जानकारी प्राप्त होती है, ये भी बच्चे आंसर दे पाएंगे क्योंकि अभी आपने इसको एक्सप्लेन किया है। देन आपका आगे आता है शिक्षण बिंदु। शिक्षण बिंदु आपका ये नेक्स्ट वाला है, दूसरा वाला है। तो यहाँ पर आप अक्षांश और देशांतर रेखाओं को कवर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए विकासात्मक प्रश्न हो जाएगा। फिर से वही चीज़, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया और श्यामपट्ट सारांश हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आप फिर से क्वेश्चन पूछेंगे पृथ्वी के बीचों बीच से कौन सी काल्पनिक रेखा होकर गुजरती है, तो बच्चे आंसर दे पाएंगे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। नेक्स्ट आप क्वेश्चन करेंगे ग्लोब पर कितनी अक्षांश रेखाएं हैं, तो यहाँ पर समस्यात्मक आ जाएगा। यही आपको बच्चों को पढ़ाना है। छात्राध्यापिका कथन, तो देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने शिक्षण बिंदु सेकंड लिखा हुआ है, अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं। तो यहाँ पर आप छात्राध्यापिका कथन करेंगे ग्लोब पर बहुत सी रेखाएं हैं जो एक दूसरे को काटते हुए एक जाल बना लेती हैं। भूमध्य रेखा को वैज्ञानिकों द्वारा एक काल्पनिक रेखा माना जाता है या माना गया है, जो पृथ्वी के बीचों बीच 0 डिग्री अक्षांश से होकर गुजरती है। भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। इनकी संख्या उत्तर ध्रुव में 90 या 90, दक्षिणी ध्रुव में 90, कुल 180 हैं। मुख्य 3 अक्षांश रेखाएं कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा है तथा भूमध्य रेखा के लंबवत खींची गई रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। इनकी संख्या 360 है। गाइस आपको बहुत ज़्यादा टफ नहीं पढ़ाना है क्योंकि आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, 35 मिनट में कवर करना है और आप बच्चों को इजी पढ़ाएंगे जो कि बच्चों को समझ में आ जाए। तो यहाँ पर देखिए इसके बाद आप श्यामपट्ट सारांश यहाँ पर दे देंगे, जैसा कि मैंने ड्रॉ किया हुआ है। आप ऐसे अपनी कॉपी में ड्रॉ कर दीजिएगा, मीन्स आपको ये अपने ब्लैक बोर्ड पर बनाना होगा वहाँ पर एक्सप्लेन करते टाइम। इसके बाद आता है आपका बोध प्रश्न, जो कि अभी आपने व्याख्या दी है उसी में से आप बच्चों से क्वेश्चन पूछेंगे। फिर से बोध प्रश्न, छात्राध्यापिका क्रिया और छात्र क्रिया यहाँ पर आप लिखेंगे। आपका क्वेश्चन होगा भूमध्य रेखा से आप क्या समझते हैं, तो बच्चे आंसर दे पाएंगे पृथ्वी के बीचों बीच से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं। नेक्स्ट आप क्वेश्चन पूछेंगे अक्षांश रेखाओं से आप क्या समझते हैं, तो बच्चे आंसर दे पाएंगे। देशांतर रेखाएं क्या है, तो बच्चे आंसर दे पाएंगे। मुख्य अक्षांश रेखाओं के नाम बताइए, आपने पढ़ाया है तो बच्चे आंसर दे पाएंगे। इसके बाद आपका आता है निरीक्षण कार्य। गाइस यहाँ पर समझते शब्द में थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है मुझसे, तो आप प्लीज़ सही कर लीजिएगा। यहाँ पर झा लिख लीजिएगा और ये फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन में, तो आप प्लीज़ इसको करेक्ट कर लीजिएगा। मैं टाइप करते वक्त मुझसे गलत हो गया। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं।
देन होगा आपका निरीक्षण कार्य। छात्राध्यापिका छात्रों को श्यामपट्ट सारांश अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारने का निर्देश देकर स्वयं घूम घूम कर कक्षा का निरीक्षण करेंगी। यहाँ पर जो भी आपने ड्रॉ किया होगा, जो भी आपने लिखा होगा ब्लैक बोर्ड पे, वो आप बच्चों से अपनी अपनी कॉपी में उतारने के लिए बोलेंगे और कक्षा में घूम घूम कर देखेंगे कि सभी बच्चे अच्छे से उतार रहे हैं या नहीं। देन आता है आपका मूल्यांकन के प्रश्न। ये क्या होता है, अभी तक गाइज आपने जितना भी पढ़ाया है आप उसमें से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, आप बच्चों का मूल्यांकन करते हैं, बच्चों को समझ में आया है या नहीं आया है। तो आप क्वेश्चन कर लेंगे, ग्लोब क्या है, अक्षांश व देशांतर रेखाओं से आप क्या समझते हैं, भूमध्य रेखा कहाँ से होकर गुजरती है, ग्लोब से पृथ्वी के बारे में आप क्या जानकारी प्राप्त करते हैं, ग्लोब पर मुख्य 3 अक्षांशों के नाम बताइए। तो ये यहाँ पर आपके क्वेश्चन हो जाएंगे 4 से 5। देन आपका आता है गृह कार्य। यहाँ पर आप बच्चों को होमवर्क दे देंगे, ग्लोब क्या है, इसकी अक्षांश व देशांतर रेखाओं से आप क्या समझते हैं। बच्चे इसका आंसर दे पाएंगे क्योंकि आपने अच्छे से व्याख्या दी है बहुत इजी वर्ड में, तो सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा, तो वो होमवर्क कर लेंगे। गाइज़ ये है इसका चार्ट, आप इसे चार्ट पेपर में ड्रॉ करके आप टीचिंग के टाइम ले जाएंगे तो बच्चों को आसानी से समझ में आ जाएगा। आई होप कि आपको ये लेसन प्लान मेरा समझ में आया हो। अगर आपको लेसन प्लान समझ में आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको ये लेसन प्लान समझ में आया है या नहीं आया है। गाइस आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन चली जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज़। आप मेरे इस चैनल को बहुत प्यार दे रहे हैं, उसके लिए आपको बहुत सारा थैंक यू। तो चलिए अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।